बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज मेरे को बहुत दिनों बाद ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी तक भी सिलेबस के प्रश्न को लेकर कंफ्यूज हैं। एक बुक का कोर्स मैंने आपके सामने पूरा करा दिया। ये बुक है समकालीन विश्व राजनीति। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारे टर्म 2 में कौन से चैप्टर्स आएंगे। तो आपको बच्चों, ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए बनाया है कि आपके सेशन 2021-22 में कक्षा 12 में पॉलिटिकल साइंस के टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं और वो आपकी बुक में कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारी बुक, पहली बुक जो है हमारी समकालीन विश्व राजनीति, ठीक है, कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये आपकी पहली बुक है। इसका जो पहला चैप्टर आपके टर्म 2 में आने वाला है उसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। और उसके डिटेल पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने अभी स्क्रीन पर हैं। उसमें दो कैटेगरी है। पहला है ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन आएंगे कुछ, जो 4 इम्पॉर्टेंट संगठन हैं जो आपके कोर्स में है: यूरोपियन संघ, आसियान, सार्क और ब्रिक्स। और कुछ राष्ट्र हैं रशिया, चाइना, इजराइल और इंडिया। वैसे आपका यह चैप्टर आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 4 पे दिया हुआ है। पर मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि इसके अंदर आपके ब्रिक्स जो है वो आपकी पूरी एनसीईआरटी की बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को सेंड किया था, आप लोग उसे ज़रूर देख लें। दूसरी बात, सार्क वाला जो टॉपिक है इसके अंदर वो आपको चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा। और तीसरी बात कि जो ये राष्ट्र दिए हुए हैं इसमें केवल चीन का वर्णन वहाँ पर दिया गया है, रूस का, इजराइल का वर्णन नहीं दिया गया है। वो भी मैंने आपको वीडियो बनाकर भेजा है और आपको स्लाइड्स सेंड की हैं। फिर आ जाइए, इसके बाद आपका पहली बुक में दूसरा चैप्टर जो टर्म 2 में आने वाला है वो है साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, यानी दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व। इसमें जो टॉपिक है वो आपके एनसीईआरटी की बुक के 5वें चैप्टर में एजिटिस दिए हुए हैं: दक्षिण एशिया में संघर्ष और शांति के प्रयास, दक्षिण एशिया में लोकतंत्रीकरण, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। ये 4 देशों का जो कॉन्फ्लिक्ट है और जो 4 देशों की समस्याएं हैं वो आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़नी है। इसके बाद अगला जो चैप्टर है तीसरा, वैश्वीकरण, ये एज इट इज आपकी एनसीईआरटी की बुक का 9th चैप्टर है। और इसके अंदर सिलेबस में ग्लोबलाइजेशन के मीनिंग, मैनिफेस्टेशन एंड डिबेट, उसका अर्थ, उसके आयाम, अभिव्यक्ति और उसके वाद विवाद, ये पॉइंट्स जो है वो क्लियर है। ये पूरा एनसीईआरटी के बुक के अंदर दिया गया है। तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4, 5 और 9, ठीक है। और कुछ जो टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं वो आपको स्लाइड्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से बताए और पढ़ाए जा रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आपकी जो दूसरी बुक, उसका नाम क्या है? स्वतंत्र भारत में राजनीति, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसके जो 3 चैप्टर आने वाले हैं, अब बच्चों ये वाले जो 3 चैप्टर हैं ये और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। इसीलिए मेरे को ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी कि इनको आप समझ लें और ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में कहाँ पर अवेलेबल है ये भी आप जान लें। देखिए, पहला जो चैप्टर आपका टर्म 2 में आएगा वो आएगा पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, भारत में दल एवं दलीय व्यवस्था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इस नाम से आपकी एनसीईआरटी की बुक में कोई चैप्टर नहीं है। आप इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं: कांग्रेस सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, कोलिएशन सिस्टम, यानी कांग्रेस प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली और गठबंधन सरकार। तो कांग्रेस प्रणाली जो है उसका पूरा पॉइंट आपके चैप्टर 5 के अंदर मिलता है। परंतु यहाँ पे द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली का जो पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पर लास्ट चैप्टर में मिलेंगे। कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ हमें एक्स्ट्रा चैप्टर नंबर 2 में से लेने होंगे और कुछ हमें चैप्टर नंबर 9 में से लेने होंगे, ठीक है।
तो वो मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक ये जो पॉइंट्स हैं मैं आपको क्लियर कराऊंगी। इसीलिए ये जो पहला चैप्टर है ये कहीं भी कंसोलिडेटेड आपकी एनसीईआरटी की वर्तमान किताब में नहीं दिया हुआ है। तो इसको हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर अभी हमें यही पढ़ना है। तो आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा और सिलेबस याद होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे सिलेबस में आखिर आने क्या वाला है। जिन बच्चों को सिलेबस याद नहीं होता, मैं ये समझती हूँ वो कोई तैयारी नहीं कर सकते। आपको पता तो होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले सिलेबस क्लियर होना जरूरी है। ठीक है। इसके बाद देखिए जो चैप्टर दूसरा आएगा आपकी सेकंड बुक में से, ये चैप्टर डेमोक्रेटिक रिजोरेंस। इस चैप्टर का नाम भी आपको पूरी बुक में कहीं नहीं मिलेगा। और एनसीईआरटी की जो बुक अभी आपकी पुरानी चल रही हैं उनमें ये सारे टॉपिक नहीं मिलेंगे। केवल एक टॉपिक नेशनल इमरजेंसी जो आपको दिख रहा है यहाँ पर स्लाइड के अंदर, वो आपको पेज नंबर 103 से 122 पर मिलेगा। उसके अलावा सारे नए टॉपिक हैं जो मैं आपको अलग से वीडियोस के द्वारा, अलग से पीपीटी के द्वारा, नोट्स के द्वारा मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना भी बहुत ज़रूरी है। और इस सेकंड बुक के चैप्टर को समझने के लिए क्लास में आना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये बात आप अच्छी तरह समझ जाए, वरना आप पेपर में ऐसे प्रश्न पाएंगे कि आप कहेंगे ये कहाँ से आ गए, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं, क्लास अटेंड नहीं करते, तो आपके साथ ऐसा ही होगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा चैप्टर जो है वो देखिए। तीसरा चैप्टर जो आपके टर्म 2 में सेकंड बुक में आएगा, इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। अच्छा, ये चैप्टर के कुछ भाग आपको आपके लास्ट चैप्टर में, एनसीईआरटी बुक का लास्ट चैप्टर जो है 9 नंबर का, उसमें मिलेगा, जहां पर आपको गठबंधन का युग मिलेगा। उसमें थोड़ा सा आपको यूपीए और एनडीए के बारे में थोड़ा सा कुछ मिलेगा देखने के लिए। विकास के मुद्दे और अभिशासन, ये पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा। परंतु बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये जो है ये एकदम लेटेस्ट चैप्टर है, एनडीए गवर्नमेंट 1 2 3 4, और जो ये टॉपिक ऐड इसके अंदर हुआ है वो नई बुक आपकी पब्लिश नहीं हुई है। किस कारण से, इसमें एनसीईआरटी की मिस्टेक है या क्या है, जो भी है, हमें भी पढ़ाने में बहुत दिक्कत है। पर मेरे पास आपके लिए पूरा पर्याप्त मैटर है इन चैप्टर से रिलेटेड, जो मैं आपको क्लास में दूंगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करूंगी। आप उसे ध्यान से पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें और उनके नोट्स अपने रजिस्टर में तैयार करें। तो एनडीए जो है, एनडीए जो अभी वर्तमान गवर्नमेंट चल रही है वो फोर्थ गवर्नमेंट। तो बुक्स के अंदर आपको जो एनसीईआरटी की बुक्स है पुरानी छपी हुई जो आपके हाथों में है, उनमें इनका मैटर नहीं अवेलेबल है। तो ये हमें नोट्स बनाकर अपने आप से करना होगा, जो मैं आपको करवाऊंगी। तो अब आप, मैं उम्मीद करती हूँ कि जब मैं ये सेकंड बुक स्टार्ट करूँगी तो होपफुली आपको सिलेबस को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और मैं यहाँ चाहती हूँ कि ये सेकंड बुक स्टार्ट करने से पहले ये सेकंड बुक के जो तीनों चैप्टर हैं इनका जो ये सिलेबस है ये आप सब रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। ठीक है। इसके बाद ठीक है बच्चों, थैंक यू, आपने ये वीडियो देखा। मैं नेक्स्ट वीडियो कल ही, जहाँ तक होगा कल ही आपको भेजने वाली हूँ, जिसमें आपको मैं सीबीएसई का पेपर पैटर्न बताऊंगी कि आपका टर्म 2 का पेपर जो है वो किस बेस पर आएगा, कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, उनके आंसर आपको कितने शब्दों में लिखने होंगे। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपकी सिलेबस से रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं होगी, और अगर कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, चार बार देखकर अपने चैप्टर्स को समझ जाएं कि हमारे सिलेबस में टर्म 2 में क्या क्या आने वाला है। ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।